अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेईई मेन 2023 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg कोलाइड्स हेड ऑन इलास्टिकली विथ अ स्टेशनरी बॉडी ऑफ मास 3 kg। तो यहां पर देखिए क्या है कि आपका एक बॉडी है, इसको हम लोग बॉडी नंबर 2 कहते हैं और इसका मास आपका हम लोग m2 मानते हैं और इस प्रॉब्लम में m2 का वैल्यू आपका दिया हुआ है आपका 1 kg। एक दूसरा बॉडी है जो कि आपका स्टेशनरी है और उस बॉडी का मास हम लोग यहाँ पर m1 मानते हैं और m1 का वैल्यू आपका 3 kg है। इस m2 मास वाले बॉडी का वेलोसिटी को हम लोग यहाँ पर u2 से डिनोट करते हैं। m1 मास वाले बॉडी के वेलोसिटी को हम लोग यहाँ पर u1 से डिनोट करते हैं और ये जो कंडीशन है ये आपका बिफोर कॉलिजन आपका कंडीशन है। हाँ, यहाँ पर m1 आपका m1 यानी ये आपका बॉडी नंबर 1, m1 हमारा आपका रेस्ट में है। इट मीन्स कि u1 का वैल्यू आपका क्या हो गया, आपका 0। और यहां पर देखिए क्या है कि कॉलिजन आपका हेड ऑन है। तो हेड ऑन कॉलिजन का मतलब आपको यह समझना है कि बॉडी नंबर 2 और बॉडी नंबर 1 को जो मिलाने वाला जो लाइन है, इसी लाइन पर कॉलिजन के बाद भी बॉडी 2 एंड बॉडी 1 का आपका मोशन आपका होगा। और यहां पर आपका कॉलिजन आपका इलास्टिक भी है। तो इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर द कॉलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर द कॉलिजन आपका क्या होता है, आपका इक्वल होता है। अब देखिए क्या है कि आफ्टर कॉलिजन द स्मॉलर बॉडी रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जो स्मॉलर बॉडी है, स्मॉलर बॉडी का मतलब यहां पर क्या हो गया, आपका बॉडी नंबर 2, और ये अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन को ये रिवर्स कर लेता है और इसका वेलोसिटी आपका दिया हुआ है आपका 2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर 2 मीटर पर सेकेंड अगर लेफ्ट की तरफ है तो राइट की तरफ हम इसका वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन हम लोग मान सकते हैं -2 मीटर पर सेकेंड। और चूंकि यहां पर देखिए क्या है कि जस्ट यानी यहां पर बिफोर द कॉलिजन जो टोटल मोमेंटम है वो आपका लेफ्ट टू राइट है, तो आफ्टर द कॉलिजन भी आपका टोटल मोमेंटम आपका क्या होना चाहिए, आपका लेफ्ट टू राइट होना चाहिए। तो बॉडी नंबर 2 का मोमेंटम यहां पर देखिए आपका लेफ्ट की तरफ है, तो इट मीन्स कि बॉडी नंबर 1 का मोमेंटम आपका राइट की तरफ होना चाहिए, तभी यहां पर मोमेंटम का डायरेक्शन वाइज आपका कंजर्वेशन आपका हो पाएगा। तो बॉडी नंबर 1 का वेलोसिटी हम लोग आफ्टर कॉलिजन हम यहां पर v1 हम लोग मान लेते हैं, यानी दिस इज बॉडी नंबर 1। ये जो कंडीशन है ये कंडीशन है आपका आफ्टर कॉलिजन। तो यहां पर सबसे फर्स्ट इक्वेशन को जो हम लोग लिखते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। तो यहां पर देखिए तो बिफोर कॉलिजन m2 का मोमेंटम आपका क्या होगा, m2u2। बिफोर कॉलिजन देखिए m1 आपका रेस्ट में है तो इसका मोमेंटम आपका क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। आफ्टर कॉलिजन देखिए तो बॉडी नंबर 2 यानी m2 का जो मोमेंटम होगा m2 v2 हो जाएगा। और आफ्टर कॉलिजन बॉडी नंबर 1 यानी जिसका मास आपका m1 है उसका मोमेंटम आपका क्या हो जाएगा, आपका m1 आपका v1 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए तो न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम लोग रख देते हैं। तो m2 का वैल्यू आपका क्या है 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय आपका क्या हो जाएगा u2 इक्वल टू m2 का वैल्यू आपका क्या है, m2 का वैल्यू यहां पर देखिए तो 1 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय आपका क्या हो जाएगा v2 के जगह पर क्या रख देना है -2 प्लस m1 का वैल्यू देखिए यहां पर 3 kg है, 3 मल्टीप्लाइड बाय आपका क्या हो गया v1। तो इसको देखिए लिखा जा सकता है u2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -2 प्लस 3v1। तो इसको लिखा जा सकता है u2 इक्वल टू 3v1 -2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर देखिए क्या है कि कॉलिजन आपका हेड ऑन आपका इलास्टिक है। तो यहां पर देखिए हम लोग एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट को हम लोग यूज करते हैं, यानी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच
बिफोर कॉलिजन is equal to velocity of separation आफ्टर कॉलिजन। तो यहां पर देखिए क्या है कि देखिए तो बिफोर कॉलिजन 2 1 को अप्रोच कर रहा है, यानी बिफोर कॉलिजन हम लोग 2 का वेलोसिटी को लिखते हैं 1 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि 2 1 को अप्रोच कर रहा है। और आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को लिखना है, तो आफ्टर कॉलिजन 1 आपका सेपरेट हो रहा है किससे? आपका 2 से। तो आफ्टर कॉलिजन हम लोग 1 का वेलोसिटी हम लोग लिखते हैं 2 के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर देखिए तो इसको लिखा जा सकता है वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 बिफोर कॉलिजन। इसको लिखा जा सकता है वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये हो गया आपका बिफोर कॉलिजन। आफ्टर कॉलिजन देखिए वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, यानी वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो यहां पर देखिए तो 2 का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में आपका क्या है? आपका u2 है, इसको आप u2 लिख दीजिए। और माइनस देखिए तो 1 का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में, 1 आपका क्या है? रेस्ट में, इसके जगह पर आप 0 रख दीजिए। तो u2 माइनस 0, यही हो गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ बॉडी 2 विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी 1। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ आफ्टर कॉलिजन, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? v1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो देखिए तो 2 का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में यहां पर मैंने क्या लिया है? -2, तो -2। तो यहां पर देखिए v1 माइनस -2, ये जो है आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ बॉडी 1 है विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी 2। तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपका हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन में आपका इक्वल होगा। तो यहां पर देखिए तो इसको लिखा जा सकता है u2 इज इक्वल टू v1 माइनस माइनस प्लस v1 प्लस 2। तो यहां पर देखिए एक इक्वेशन आपका हमारा यहां से आपका फ्रेम हो गया, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए इक्वेशन 1 आपका क्या है? u2 इक्वल टू 3v1 माइनस 2, और इक्वेशन 2 हमारा देखिए तो क्या है? u2 इक्वल टू v1 प्लस 2। तो इस दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, बोथ इक्वेशंस को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो -2 प्लस 2 कैंसिल आउट, u2 प्लस u2 2u2 इक्वल टू 3v1 प्लस v1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? आपका 4v1। यानी इसको अगर आप जब सॉल्व करिएगा तो u2 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? आपका 2v1 हो जाएगा। तो u2 इक्वल टू 2v1, इसको हम लोग इक्वेशन 2 में रख देते हैं। तो देखिए तो फ्रॉम 2 से u2 के जगह पर हम लोग 2v1 को रख देते हैं। तो 2v1 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? v1 प्लस 2। अब देखिए राइट हैंड साइड में जो v1 है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो 2v1 माइनस v1 इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा। तो v1 इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा, यानी v1 इज इक्वल टू आपका क्या हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड। अब इस v1 का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में रख देते हैं इसमें। तो u2 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय v1, v1 का वैल्यू आपका क्या है? 2। तो ये हो गया आपका 4 मीटर पर सेकेंड। यानी कहने का मतलब द इनिशियल स्पीड ऑफ द स्मॉलर बॉडी, स्मॉलर बॉडी आपका कौन है? 1 kg वाला। तो 1 kg वाला बॉडी का आपका इनिशियल स्पीड बिफोर कॉलिजन आपका u2, और u2 का वैल्यू आपका क्या आ गया? आपका 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स में आपका क्या फिल किया जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का डाउट आएगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।